हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीबी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेट के एकदम डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि इसका स्टेट एनिमल कौन सा है और उसकी क्या खासियत है, और ऐसे बाकी बहुत से डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए स्टेट वाइज ऐसा लेक्चर तैयार करूं जिसमें आपको उस स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सारी आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड करा दूं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और आप ऐसे ही लेक्चर और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे और ऐसे लेक्चर मिलते रहे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे आप और कौन से स्टेट पे आप लेक्चर देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में, और महाराष्ट्र की राजधानी जो इसकी कैपिटल है मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो पहले गवर्नर थे वो थे श्री महाराजा श्री राजा महाराज, और इनके जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो एग्ज़ाम में जैसे पूछ रहा है स्टेट के इस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर कौन है, आपको तो वैसे पर्टिकुलर सारे स्टेट के गवर्नर याद करने ही करने हैं, बट अगर ऐसे आप स्टेट वाइज देखते जाओगे तो उस स्टेट के सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल जाएगी। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया था कि महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन से थे, तो ये आपको पता रहना चाहिए, यशवंतराव चावन। और प्रेजेंट के सीएम कौन है, तो उद्धव राव ठाकरे। आगे अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखें तो महाराष्ट्र इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ड स्टेट ऑफ इंडिया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और इसका महाराष्ट्र में एक टेम्पल है, गणेश्वर टेम्पल। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये जो हमारे देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है गणेश्वर टेम्पल। एग्ज़ाम में जैसे ये पूछ लेगा कि बताइए गणेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। और जो है ये महाराष्ट्र है, चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इतने सारे पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के क्षेत्र, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है। महाराष्ट्र का जो पुणे है, पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ दक्कन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे को। ठीक है। और महाराष्ट्र की एक सिटी है नागपुर, तो नागपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ ऑरेंज। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है सिटी ऑफ ऑरेंज किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा नागपुर। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम महाराष्ट्र के स्टेट सिंबल के बारे में देखें, देखिए भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था 9 जनवरी की डेट में। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जायंट स्क्वेरल किस राज्य का राजकीय पशु है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जायंट स्क्वेरल जिसको बड़ी गिलहरी भी कहते हैं। अगले एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ग्रीन इंपीरियल पिजन ये कहाँ का स्टेट बर्ड है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि शाही कबूतर जो है ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। महाराष्ट्र के अगर राजकीय फूल की बात करें तो वो है जारुल, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये है आम। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर महाराष्ट्र के कितने इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे पहला जो है चंदौली नेशनल पार्क,
ये आप याद रखिएगा, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एग्जाम में पूछ सकता है कि चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए चंदौली नेशनल पार्क चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखिएगा। और एक तीसरा जो है नवेगांव नेशनल पार्क, और चौथा तदोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप इन सबको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे मयानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी ये भी महाराष्ट्र में है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र का अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये है तो अम्बा बारवा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी महाराष्ट्र में है। बोर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। जयकवाड़ी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कलसूबाई राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, और ये आप वीडियो को एक बार और आप देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें कंटेस्ट याद हो जाएंगी। अगर हम आगे बढ़ें, महाराष्ट्र में कौन कौन से फेमस तालाब है, तो एक है हमारा शुक्रावरी तालाब, ये नागपुर में है। अंबाजारी तालाब ये भी नागपुर में है। गोरेवाड़ा ये भी नागपुर में। फुटुला ये भी नागपुर में है। ठीक है, और अगर हम देखें ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक जो लेक है वो बड़ा फेमस है, वो लोनार लेक। ठीक है, और महाबलेश्वर में एक लेक फेमस है, वो है वेना लेक। और मुंबई का है पवई लेक। तो ये सारे लेक्स भी आप याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे अगर हम देखें महाराष्ट्र की फेमस नदी के बारे में, तो ये हमारा भीमा रिवर, भीमा नदी महाराष्ट्र की है। वेनगंगा ये भी महाराष्ट्र की है। ताप्ती नदी का आपको पता होना चाहिए कि मुल्ताई से निकलती है और इधर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी ये भी मध्य प्रदेश से होके आती है, महाराष्ट्र में जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कोयना नदी ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच नदी ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये सारी नदियों को आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ के महाराष्ट्र के डैम्स की बात करें, डैम यानी बांध की अगर हम बात करें, तो यहाँ का पहला डैम है कोयना डैम। कोयना डैम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जायकवाड़ी डैम ये भी इम्पोर्टेंट है, जायकवाड़ी डैम ये भी पूछ सकता है। ठीक है, उज्जैनी डैम ये याद रखिएगा। ईसापुर डैम और टोटलडो डैम, ये इतने डैम हैं इम्पोर्टेंट जो महाराष्ट्र के हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वो सब याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम आगे और बढ़ें, देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो फेमस नृत्य है, लोक नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। और पूछ लिया बताइए कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक और लोक नृत्य जो फेमस है उसको कहते हैं तमाशा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। और अगला जो है कोली, ये भी महाराष्ट्र का है। डिंडी, ठीक है, और डांगरी गाजा, ये सारे महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगर हम और आगे बढ़ते हैं अगर यूनेस्को की लिस्ट देखते हैं कि यूनेस्को के कौन कौन से विश्व धरोहर महाराष्ट्र में है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये रेलवे स्टेशन है, इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो है ये अजंता एलोरा की गुफा है, इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये अजंता एलोरा की जो गुफाएँ है ये भी महाराष्ट्र की है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। एलिफेंटा की गुफा है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो महाराष्ट्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको एक जगह पे ला के बताया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा। अगर कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है जनजातियों के बारे में, तो आपको पता रहना चाहिए कि कोली जो जनजाति है ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। और
और अगर देखें तो कटकारी, कटकारी के साथ साथ ओरन और वर्लिस, गोंड और भील। ये जो देखिए जो गोंड और भील है, ये ट्राइब जो है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र पे यहाँ ज़्यादा पाया जाता था, ये गोंड और भील वाला क्षेत्र। और आपको पता होगा कि जब ये धरती बन रही थी बहुत साल पहले, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में ये ज़मीन का विभाजन हुआ था। तो जो गोंडवाना लैंड था वो मेनली इसी क्षेत्र की वजह से उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। यहाँ पे गोंड ट्राइब्स बहुत होती हैं। तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं महाराष्ट्र की? गोंड, भील, वर्लिस, ओरन, कटकारी और कोली, इनको याद रखिएगा। और अगर हम आगे और बात करें, महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीट है, तो 48। और महाराष्ट्र से कितनी राज्यसभा सीटों का कंट्रीब्यूशन है, तो 19 सीटों का कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 288। और विधान परिषद, देखिए इंडिया में सिर्फ कुछ ही राज्यों के पास विधान परिषद है, जहाँ तक मुझे याद है 7 राज्यों के पास विधान परिषद है, तो उसमें से एक महाराष्ट्र भी है। तो इसके पास विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 78। तो ये इतने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको सारे एक जगह पे लाके बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और आगे वीडियो जो भी अपडेट करूँ आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट रहेगा तो आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।